प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन में हम आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन बताने जा रहे हैं। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये रेफरेंस लाइन है और ये इंक्लाइंड अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो इसमें जो एक्सप्रेशन आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फाइंड करते थे उसमें केवल एक्सेलरेशन चेंज होगा, बाकी सब चीजें वैसे सेम रहेंगी। तो ये थीटा एंगल पर कोई ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हो रहा है, तो इसमें ये रेंज हो जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। तो इसमें g इस डायरेक्शन में होगा, g का इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा g cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट g sin अल्फा हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए हम u i की वैल्यू u sin थीटा, a y इक्वल टू माइनस जी cos अल्फा और s y इक्वल टू 0 इस पॉइंट पर, तो t इक्वल टू कैपिटल T हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू 0 हो गई, u साइन थीटा कैपिटल T माइनस हाफ जी कॉस टी स्क्वायर, कॉस अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। t की वैल्यू हम इससे फाइंड कर लेंगे, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, याद रखना इसको। अब मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए यहाँ जो मैक्सिमम पॉइंट पर इसमें फाइनल वेलोसिटी y कंपोनेंट का ये 0 हो जाएगा, और जो ए वाई की वैल्यू होगी ये माइनस जी कॉस अल्फा ही होगी, और यू आई इक्वल टू यू साइन थीटा। तो इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एस वाई की वैल्यू h हो जाएगी, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, और ये 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g cos अल्फा h हो जाएगा। तो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। फिर नेक्स्ट है रेंज, रेंज फाइंड करने के लिए फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, ux इक्वल टू यू कॉस थीटा, ax इक्वल टू माइनस जी साइन अल्फा, और t इक्वल टू कैपिटल T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये कैपिटल T की वैल्यू है। तो इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब ux की वैल्यू u cos थीटा, कैपिटल T की वैल्यू 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, माइनस हाफ g sin अल्फा 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। ये हो जाएगा, इसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2u स्क्वायर sin थीटा अपॉन g cos अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो इसमें cos थीटा माइनस sin थीटा sin अल्फा अपॉन cos अल्फा बचेगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, r इक्वल टू 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल थीटा फॉर विच रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन इज मैक्सिमम। थीटा की वैल्यू जिससे मैक्सिमम जो रेंज होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो रेंज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये रेंज का फॉर्मूला है। अब इसमें यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा हमने कॉमन ले लिया, ये फॉर्मूला यूज करना है, कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये होता है। अब इसमें लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा, आर मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू साइन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो साइन इसकी वैल्यू 1 लिखेंगे, तो ये मैक्सिमम 1 कैसे लिखेंगे, 2 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसको डिफरेंशिएट करो, थीटा के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0 लिखो, तो cos थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0, तो ये cos 2 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0,
तो 2 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू कॉस कॉस 2 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगी। थैंक यू।